समय की बात है। एक लड़का जिसका नाम अंबर था। अंबर गांव की एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था, लेकिन उसे लगता था कि दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो किताबों में नहीं लिखा। उसका सबसे बड़ा सपना था दुनिया की सबसे रहस्यमयी नदी सप्तधारा को ढूंढना, जिसके बारे में गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उसका पानी पीने से हर तरह का ज्ञान मिल जाता है। एक दिन अंबर ने अपनी झोपड़ी से कुछ कपड़े, खाने का सामान और एक पुरानी नोटबुक ली और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे घना जंगल मिला। जंगल में चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था। अचानक उसे पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। बूढ़े आदमी की दाढ़ी सफेद थी और उसकी आंखें ज्ञान से चमक रही थीं। बूढ़े ने पूछा, हे बालक, तुम कहाँ जा रहे हो? अंबर ने जवाब दिया। मैं सप्तधारा की तलाश में हूँ बाबा, मुझे ज्ञान चाहिए। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्ञान तो हर जगह है, लेकिन उसे पाने के लिए सही नजर चाहिए। अंबर ने बूढ़े से कहा। मैं कैसे ज्ञान पा सकता हूँ बाबा? बूढ़े ने उसे एक पहेली दी। ज्ञान वो नहीं है जो तुम इकट्ठा करते हो, बल्कि वो है जो तुम बांटते हो। तुम्हारी यात्रा का पहला सबक यही है। अंबर को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने बूढ़े को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गया। अंबर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ा और एक बड़े शहर में आ पहुंचा। शहर में बहुत हलचल थी, लेकिन लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। अंबर ने एक बाजार में कुम्हार को देखा, जो मिट्टी के बर्तन बना रहा था। अंबर ने उसके पास जाकर पूछा। आप इतने सुंदर बर्तन कैसे बनाते हैं? कुम्हार ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इन बर्तनों में सिर्फ मिट्टी नहीं, बल्कि मेरा अनुभव और मेरे पूर्वजों का ज्ञान भी है। अंबर ने उस कुम्हार के साथ कुछ समय बिताया। उसने न सिर्फ मिट्टी के बर्तन बनाना सीखा, बल्कि ये भी समझा कि कैसे एक साधारण चीज को मेहनत और लगन से कला में बदला जा सकता है। कुम्हार ने उसे बताया कि हर बर्तन की अपनी कहानी होती है, जैसे हर इंसान की होती है। अंबर ने अपनी नोटबुक में ये सब लिखा और उसने महसूस किया कि ये ज्ञान किताबों से बहुत अलग था। अगले दिन उसकी मुलाकात एक बूढ़े माली से हुई, जो शहर के सबसे पुराने और खूबसूरत आम बगीचे में काम कर रहा था। अंबर ने माली से पूछा, आप इतने खूबसूरत और मीठे आम कैसे उगाते हो? माली ने अपने हाथों में एक आम को लिया और उसे देखते हुए कहा, इन आमों को सिर्फ पानी नहीं, बल्कि प्यार और सही समय पर सही देखभाल की जरूरत होती है। हर पेड़ अपनी तरह से अलग होता है। किसी को ज्यादा धूप चाहिए तो किसी को कम। माली ने अंबर को बताया कि हर पेड़ एक कहानी कहता है। उसने उसे सिखाया कि प्रकृति के साथ संवाद कैसे किया जाता है। अंबर ने अपनी नोटबुक में ये भी लिखा कि जीवन में हर छोटी से छोटी चीज का सम्मान करना कितना जरूरी है। इन मुलाकातों के बाद अंबर को जंगल वाले बूढ़े की बात याद आने लगी। उसने समझा कि ज्ञान सिर्फ खुद के लिए नहीं होता, बल्कि उसे दूसरों से सीखना और दूसरों को सिखाना भी चाहिए। कई महीनों की यात्रा के बाद अंबर को एक नदी के किनारे एक और बूढ़ा आदमी मिला। वो बूढ़ा नदी के पानी को एक छोटे से घड़े में भर रहा था। अंबर ने उत्सुकता से पूछा, बाबा, क्या ये सप्तधारा नदी है? बूढ़े ने घड़े का पानी अंबर को दिया और कहा, पीकर देखो। अंबर ने पानी पिया, लेकिन उसे कोई विशेष स्वाद नहीं लगा। वो निराश हो गया। अंबर ने दुखी होकर कहा, ये तो सिर्फ साधारण पानी है बाबा, मुझे तो कोई ज्ञान नहीं मिला। बूढ़े ने हंसते हुए कहा, ज्ञान नदियों में नहीं बहता मेरे बच्चे। तुमने अपनी यात्रा में जो अनुभव, जो लोगों से संवाद और जो शिक्षा पाई है, वही तुम्हारी असली सप्तधारा है। तुमने अपनी नोटबुक में जो कुछ लिखा है, वो ज्ञान का सबसे बड़ा खजाना है। अंबर ने अपनी नोटबुक खोली और उन लोगों से हुई बातों को पढ़ा। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी यात्रा में जो ज्ञान पाया था, वो किसी नदी के पानी से कहीं ज्यादा कीमती था। उसने बूढ़े को धन्यवाद दिया और अपने गांव वापस लौट गया। गांव में वापस आकर अंबर ने अपनी झोंपड़ी में एक छोटी सी पाठशाला खोली। उसने बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन के अनुभव, दूसरों का सम्मान करना और संवाद के महत्व के बारे में सिखाया।
इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत हमारा अनुभव और दूसरों के साथ हमारा संवाद है। हम जितना ज्ञान बांटते हैं उतना ही वो बढ़ता है। असली शिक्षा सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया में छिपी होती है, जिसे सही नजरिए से देखना और समझना जरूरी है।